हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के एफएफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन किचन में खाना बना रहा था, इतने में ही जॉन्गकुक मेन डोर ओपन करता है और घर में आ जाता है। वो आकर ताई को लिविंग रूम में देखता है, लेकिन ताई किचन में था। जॉन्गकुक तुरंत ही किचन में आ जाता है और ताहिन को बेखा कर कहने लगता है, आज खाने में क्या है। ये सुनकर ताई थोड़ा सा सहम जाता है और कहने लगता है रेमियन। और ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और स्माइल करते हुए वहाँ से अंदर अपने रूम में चला जाता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते थोड़ी ही देर में शावर लेकर नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। जॉन्गकुक और ताहिन कुछ भी ज़्यादा बातें नहीं करते, बस आमने सामने बैठकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद ही ताहिन तुरंत डिशेस करने लगता है। ताहिन डिशेस कर ही रहा था कि जॉन्गकुक फिर से उसके पास जाता है और अपना प्लेट सिंक में रखते हुए वो ताहिन को बेखा करने लगता है। ताहिन फिर से शांत हो जाता है और बहुत ज़्यादा सहम जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक उसे बेखा करता है और उसके वेस्ट को पकड़कर कहने लगता है, क्या तुम्हारा काम हो चुका है। ताहिन कहने लगता है, नहीं अब बाकी है। जॉन्गकुक नहीं रुकता, वो तुरंत ही ताई को टर्न करता है। ताई अपने हाथों को जॉन्गकुक से दूर रखता है क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारा लिक्विड लगा हुआ था। और इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ताहिन थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक से दूर होता है और कहने लगता है, लेट मी वॉश माई हैंड्स। और ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, आई डोंट केयर। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और तुरंत ही बेड पर लेकर चला जाता है। दोनों ही बेड पर हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है ताहिन उठ जाता है और जॉन्गकुक को देख रहा होता है। वो जॉन्गकुक को देखता है और सोचने लगता है, ये इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों बिहेव करते हैं। ये जब देखो मुझे सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं। क्या मैं इनका स्लेव बनकर रह गया हूँ? मैं इनका एक रोबोट बनकर रह गया हूँ जो इनके घर का सारा काम करता हो और इनकी सारी ऑर्डर्स फॉलो करता हो। ओह आई हेट इट। मैं हमेशा ही एक ओबीडिएंट वाइफ की तरह इनकी बातें क्यों सुनता हो। और ये सोचते ही वो अपने एक फिंगर से जॉन्गकुक के चिक को टच करने लगता है। जॉन्गकुक का नींद हल्का सा टूटने लगता है। ताहिन फिर से सोने का नाटक करता है और दूसरी ओर फेस कर सो जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही सोते हुए ताहिन के ऊपर अपना हाथ रख देता है और ताहिन के वेस्ट को बहुत ज़्यादा ग्रैब करते हुए बेक करते हुए उसको सो जाता है। दोनों ही थोड़ी देर तक ऐसे ही सोते ही है कि थोड़ी देर बाद ही ताहिन उठ जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक उठता है और देखता है कि ताहिन उसके पास नहीं है। वो तुरंत ही शावर लेता है और नीचे जाकर देखने लगता है। ताहिन ब्रेकफास्ट बना चुका होता है। जॉन्गकुक और ताहिन बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन अपने क्लास में था। वो क्लास में ही बैठकर अपने प्रोफेसर का ड्राइंग बना रहा था। प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन ताहिन का ध्यान सिर्फ अपने हॉट और हैंडसम प्रोफेसर पर था। वो अपने प्रोफेसर को पढ़ाते हुए ड्रॉ करना चाहता था और वही कर रहा था। इतने में ही उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास ही बैठा हुआ था, जिमिन। ताहिन के नोटबुक को देखता है और कहने लगता है, वाह तुम्हारी ड्राइंग सचमुच अच्छी है। ताहिन तुरंत ही अपने हाथों से नोटबुक को छुपाने लगता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो। जिमिन कहने लगता है, क्या मैंने देख लिया है कि तुम प्रोफेसर का ड्राइंग बना रहे हो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मैं तो वैसे ही बस। और इतने में ही जिमिन कहने लगता है, हाँ हाँ पता है प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हॉट है और हैंडसम है। उनके ऊपर से तो किसी की भी नज़र नहीं हटती। वो तो मेरे भी क्रश है। क्या तुम्हें पता है मैं भी उन्हें देखा करता हूँ, लेकिन कभी मैंने उन्हें ड्रॉ नहीं किया। हाँ पता है कि मैं भी अच्छा ड्राइंग करता हूँ और एक कार्टूनिस्ट हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उन्हें ड्रॉ करने के बारे में नहीं सोचा। तुमने कैसे सोच लिया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं रियल ड्राइंग भी बनाना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं प्रोफेसर का ड्राइंग बना रहा था। ये सुनकर जिमिन ये कहकर थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर जियोन थोड़ा सा गुस्से में और कोल्ड टोन के साथ पूछने लगते हैं, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर दोनों ही जिमिन और ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए प्रोफेसर को देखने लगते हैं। प्रोफेसर जियन कहने लगते हैं, दिखाओ तुम ये क्या कर रहे थे मेरे क्लास में। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नोटबुक को बिल्कुल ही छुपा रहा होता है। इतने में ही प्रोफेसर जियन अपने हाथों से उस नोटबुक को खींच कर ले जाते हैं और देखते ही स्माइल करने लगते हैं। ताहिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही सफाई देते हुए कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बिना पूछे आपको ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। ये कहकर
प्रोफेसर जियोन तुरंत ही नोटबुक को नीचे टेबल पर रख देते हैं और फिर से क्लास कंटिन्यू करने लगते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है मिस्टर जियोन अपने रूम में चले जाते हैं और अपने केबिन में बैठकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए सोचने लगते हैं। वो 1 साल पहले की बातें सोच रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने ताह्युन को पहली बार देखा था। पहली बार जब उन्होंने ताह्युन को देखा था, ताह्युन एक बहुत ही अकेला सा लड़का था। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। वो अकेले ही बैठकर बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाया करता था। ताह्युन को ऐसे अकेले बैठकर ड्राइंग करता हुआ देखकर जंगकुक और भी ताह्युन की ओर अट्रैक्ट होने लगे। जंगकुक ना चाहते हुए भी ताह्युन को हर जगह पर फॉलो करने लगे, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर प्लेग्राउंड। वो हर जगह पर ताह्युन को फॉलो किया करते थे और छुप छुप के उसका ड्राइंग देखा करते थे। लेकिन ताह्युन को ऐसा लगता था कि ताह्युन उन्हें फॉलो करता है क्योंकि उसे प्रोफेसर जंगकुक का ड्राइंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर जंगकुक से अट्रैक्ट होने लगा था। जब प्रोफेसर जंगकुक लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ा करते थे तब ताह्युन उनकी ड्राइंग बनाया करता था, और जब प्रोफेसर जंगकुक प्लेग्राउंड में लड़कों से बातें किया करते थे तब भी छुप छुप कर ताह्युन उनकी ही ड्राइंग बनाया करता था। ताह्युन उनसे जैसे कि ऑब्सेस्ड हो गया था। एक दिन ऐसे ही ताह्युन अपने क्लासरूम में कुछ ड्राइंग कर ही रहा था कि प्रोफेसर जंगकुक कहने लगते हैं, क्या तुम क्लास के बाद मेरे केबिन में आ सकते हो? ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ताह्युन तुरंत ही प्रोफेसर जंगकुक के केबिन में चला जाता है। प्रोफेसर जंगकुक ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम हमेशा ही ड्राइंग बनाते रहते हो, तुम्हारे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है और तुम एक कॉमिक राइटर बनना चाहते हो, है ना? ये सुनते ही ताह्युन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखने लगता है और कहने लगता है, आपको ये सब कैसे पता? और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आओ बैठो। और ये सुनते ही ताह्युन चुपचाप जाकर जंगकुक के सामने बैठ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे जितना पता चला है तुम एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हो क्योंकि शायद तुम्हें अपने लिए कुछ अर्न करना है। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, आपको ये सब कैसे पता चला? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे लिए जॉब करना चाहोगे? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, क्या आपके पास कोई जॉब है? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, अगर तुम बाहर कहीं पर काम करोगे तो फिर काम, स्टडीज़ और तुम्हारे उस ड्राइंग्स पर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे स्टडीज़ और तुम्हारे ड्राइंग पर अच्छे से फोकस करो। इसीलिए क्या तुम मेरे घर में रहना चाहोगे? तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा, और उसके बदले तुम्हारी सारी नीड्स, तुम्हारा खाना पीना रहना सब कुछ मुझ पर होगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और चुप रह जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम सोच सकते हो मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। और ये सुनते ही ताह्युन ठीक है कहता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही शाम होती है ताह्युन फिर से जंगकुक का डोर नॉक करता है और उसके अंदर आ जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर आता है जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या है? ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक होकर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे पता है यहाँ पर तुम येस या नो कहने आए हो, तो फिर जो भी है तुम जल्दी से कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है, यस मैं ये करना चाहता हूँ। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो। ताह्युन यस कहता है और वहाँ से चला जाता है। और वही जंगकुक का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन दिन था। उसी दिन को जंगकुक याद कर रहा था। इतने में ही उसके केबिन में ताह्युन आ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में, आपने मुझे बुलाया था? इतना सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे तुम्हें ये कहना था कि तुम घर में ड्राइंग्स कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी मेरे क्लास में ड्रॉ क्यों कर रहे थे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्डली देखता है और कहने लगता है, ठीक है अब तुम घर जाओ और कहीं और मत जाना। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और चुपचाप घर जाने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक ताह्युन का डोर नॉक करता है और फिर उसके रूम में थोड़ा सा आकर कहने लगता है,
सुनो ताहिन, मुझे आज आते हुए लेट हो जाएगा। आज तुम्हें जैसे कि पता ही है हमारे कॉलेज में फंक्शन है, मैं नहीं आ पाऊँगा आज जल्दी। तुम खाना खाकर सो जाना, मेरे लिए डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर तुरंत ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन यस कहता है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो सैड क्यों फील कर रहा है, लेकिन वो बस सैड फील कर रहा होता है और उसी के साथ साथ वो फंक्शन में भी जाना नहीं चाहता। इतने में ही जिमिन का कॉल आ जाता है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम आज फंक्शन में आ रहे हो? मुझे पता है तुम नहीं आ रहे हो ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैं घर में ही बैठकर ड्राइंग करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओके मैं फंक्शन में जा रहा हूँ और वहाँ पर जो भी होगा मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। ताहिन ठीक है कहता है और चुपचाप घर में ही बैठकर ड्राइंग बनाने लग जाता है। जैसे ही शाम होती है, जिमिन ताहिन को कॉल करता है जो कि चुपचाप बैठकर अपना ड्राइंग कर रहा था। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, तुम्हें आज आना चाहिए था, हमारे क्रश प्रोफेसर जंगकुक, पता है ना तुम्हें। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ क्या हुआ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, हाँ पता है आज क्या हुआ, आज गेस्ट का वेलकम प्रोफेसर जंगकुक और रोज़ मिलकर करने वाले थे और रोज़ ने बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे पता है कि रोज़ ने ऐसा क्यों किया होगा, इतना ज़्यादा क्लीवेज वाले कपड़े क्यों पहने होंगे। वो सब कुछ सिर्फ जंगकुक के लिए था। मुझे पता है वो प्रोफेसर जंगकुक को अपने जाल में फंसाना चाहती है। वो चाहती है कि जंगकुक उसका बन जाए, लेकिन ऐसे हम नहीं होने देंगे। वो तो हम सबके क्रश थे, लेकिन रोज़ उन्हें अपना बनाना चाहती है। मैं उसके इरादे ठीक तरीके से समझती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये सब जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, क्या प्रोफेसर जंगकुक भी उसकी ओर देख रहे थे। ये सुनकर जिमिन तुरंत कहने लगता है, मैं एक वीडियो तुम्हें सेंड करता हूँ, देखो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने वीडियो भी बना लिया है, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, प्लीज़ उसे देखो। प्रोफेसर जंगकुक भी क्या करते, वो उसी को देख रहे थे और स्माइल किए जा रहे थे। और ये सुनकर ताहिन को गुस्सा आने लगता है। ताहिन कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा था। जैसे ही जिमिन कॉल डिस्कनेक्ट करता है, ताहिन वो वीडियो देखता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब टाइम स्किप होता है, लेट नाइट हो चुका था। लेट नाइट जैसे ही जंगकुक अपने घर में एंटर होता है, वो देखता है कि घर में सारा लाइट्स ऑफ है। वो तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है और देखता है कि लिविंग रूम में ना ही किचन में ताहिन नहीं है। वो तुरंत ही ताहिन को पुकारते हुए ताहिन के रूम में जाता है। जैसे ही वो ताहिन के रूम में एंटर होता है, वो देखता है कि ताहिन अपने ही लैपटॉप के सामने वैसे ही टेबल पर सोया पड़ा हुआ है, नशे की हालत में। उसने बहुत सारी बियर पी ली है और बियर के कैन हर तरफ बिखरे पड़े हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही ताहिन के पास दौड़ कर जाता है और कहने लगता है, ये सब क्या है तय, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, तुमने इतनी ज़्यादा पी क्यों। और ये सुनकर ताहिन अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, आप यहाँ पर। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं घर लौट चुका हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुमने इतना ज़्यादा पिया क्यों। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, मैंने डिनर नहीं बनाया है, रुकिए मैं डिनर बना देता हूँ। ये कहकर ताहिन उठने की कोशिश ही करता है कि वो गिरने ही वाला था कि जंगकुक उसे संभाल लेता है और हक कर लेता है। ताहिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पुश कर देता है और कहने लगता है, आप मुझे ऐसे कैजुअली हक नहीं कर सकते प्रोफेसर, हम दोनों लवर्स भी नहीं है। मैं तो एक सर्वेंट हूँ आपके लिए, जो आपका सारा काम करता हूँ और आपके घर में रहता हूँ, है ना। आपको इतना ज़्यादा काइंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में ही ताहिन अपने सारे ड्राइंग्स, जिसमें कि जंगकुक का फोटोज़ था, वो सारा ड्राइंग फाड़ देता है और जंगकुक के ही ऊपर उन नोटबुक के पेजेस को फेंकने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ये सब क्या कर रहे हो तुम ताए। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, जाइए यहाँ से, मेरे रूम से निकल जाइए, जाइए आप उस रोज़ के पास ही जाइए। और ये कहकर ताहिन फ्लोर पर ही बैठ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कामली सारे पेजेस को उठाता है और ताहिन के पास जाता है। ताहिन के आर्म्स को पकड़कर वो ताहिन को उठाता है और ताहिन को बेड पर बिठा देता है और फिर उसे हक करते हुए कहने लगता है, तुम ये सब क्या कह रहे होता है, मैं रोज़ को क्यों मिलने जाऊंगा और मैं रोज़ के पास जाऊंगा ही क्यों, वो तो सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसे क्यों देखने लगा। 1 साल बीत चुके थे, हम दोनों एक साथ रहते हैं और मैं हमेशा ही तुम्हें देखता रहता हूँ, हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, तुम भी हो और हम दोनों का रिश्ता
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं और ये हमें पता होना चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं रोज़ के पास जाऊंगा, या फिर मैं रोज़ से अट्रैक्टेड था, और ये सब तुम्हें बताया भी किसने? सुनो तय, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती है और तुम्हें ही देखना चाहती है, मैं किसी और को देख ही नहीं सकता। और ये सब कहकर जैसे ही जंगकुक तय को अपने से दूर करता है, तय सो चुका होता है, उसने कुछ भी नहीं सुना होता। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है इडियट, और ये कहकर ताहिन को वो अच्छे से सुलाने लगता है। जैसे ही वो ताहिन को अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और लाइट ऑफ कर उसके रूम से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन सुबह ताहिन का अलार्म बजता है। ताहिन तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है ओ गॉड, आज मैं लेट हो गया हूँ। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है और नीचे भाग कर जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फ्रिज से कुछ सामान निकालता है। और फिर ब्रेकफास्ट बनाने ही वाला होता है कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तय को पीछे से हक करता है और कहने लगता है तुम कुछ बना रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत ही है, चलो हम कहीं पर घूमने जाते हैं। ताहिन कहने लगता है क्या आज आपका ऑफ है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है यस, मैंने लीव ले ली है और तुम्हें भी आज क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर हम घूमने जा सकते हैं। ये सुनकर ताहिन को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। ताहिन और जंगकुक दोनों ही बाहर जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें भूख लगी है? ताहिन यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है तुम क्या खाना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है जापानीज़ फूड, हम सुशी खा सकते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और एक ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट में ताहिन को लेकर चला जाता है। दोनों ही मज़े से जापानीज़ फूड खाने लगते हैं। जैसे ही बिल आता है, ताहिन बिल देखता है और कहने लगता है क्या ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा महंगा था, हमें यहाँ पर नहीं खाना चाहिए था। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है इट्स ओके, तुम्हें प्राइस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है। दोनों ही खाना खाकर बाहर आने लगते हैं। जैसे ही दोनों चलते हुए आ ही रहे थे कि ताहिन एक जैंट फेरी फील देखता है, जिसे देखते ही ताहिन बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है और तुरंत ही एम्यूजमेंट पार्क के पास जाकर कहने लगता है वाओ, ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जंगकुक तुरंत ही उसके पास जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें ये करना है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया। जंगकुक तुरंत कहने लगता है तो फिर चलो मेरे साथ। और ये कहकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे फेरी फील्ड के पास ले जाने लगता है। ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है अगर सचमुच हम दोनों इस फेरी फील्ड राइड में चलते हैं तो फिर ये मेरे लिए एक ड्रीम डेट जैसा ही होगा। और ताहिन इतना सोचता ही है कि नेक्स्ट मोमेंट में दोनों ही फेरी फील्ड के अंदर होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ताहिन को थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। ताहिन को देखकर जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? ताहिन कहने लगता है नो इट्स ओके। जंगकुक तुरंत ही उसके साइड पर चला जाता है और उसके पास बैठकर उसे टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ताहिन बाहर देख रहा था, बाहर की सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ताहिन और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों ही एक गारमेंट शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर जंगकुक अपने लिए ना से ही ताहिन के लिए कुछ ड्रेसेस देखने लगता है और वो ताहिन के पास एक हुडी ले जाता है और उसे देते हुए कहने लगता है ये तुम पर अच्छी लगेगी। ताहिन कहने लगता है मुझे नहीं पता मुझे क्या अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए बाय कर रहा हूँ। ताहिन तुरंत ही पीछे हट जाता है और कहने लगता है प्रोफेसर आपको ये करने की ज़रूरत ही है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है इडियट। और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत ही बिल डेस्क पर चला जाता है और ताहिन की उस हुड्डी को बिल करने लगता है। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था। ताहिन सिर्फ मन ही मन में सोच रहा था क्या ये सचमुच एक डेट है, क्या हम दोनों सचमुच कपल बन चुके हैं। लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था। ताहिन और जंगकुक देखते ही देखते घर आ जाते हैं और जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं जंगकुक ताहिन को वो हुड्डी देता है और कहने लगता है जाओ इसे ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस हुड्डी में कैसे लग रहे हो।
और ये सुनते ही ताहिन अपना सर हिलाता है और चुपचाप जंगकुक का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो बेडरूम में चला जाता है और वो हुड्डी को पहनकर आ जाता है। लेकिन जैसे ही जंगकुक की नज़र ताहिन पर पड़ती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ताहिन ने सिर्फ वो हुड्डी ही पहनी हुई थी, उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ताहिन की लेग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जंगकुक खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सका। वो तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और फिर उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रहे हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो। और ये कहकर वो तुरंत ही ताई के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर जाता है और देखते ही देखते दोनों बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं और काउच पर लेट जाते हैं। ताहिन पहले लेट जाता है और उसके ऊपर ही जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ताई को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था। देखते ही देखते दोनों ही अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही जिमिन का कॉल आता है, ताई और जंगकुक दोनों का ही नींद टूट जाता है। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताई कॉल रिसीव कर लेता है और जंगकुक इशारे से कहने लगता है, स्पीकर पर डालो। और ये सुनते ही ताहिन अपने फ़ोन को स्पीकर ऑन कर देता है। जिमिन कहने लगता है, ताई तुम कहाँ पर हो, क्या तुम आज कॉलेज नहीं आने वाले, कल भी तुमने क्लास स्किप कर दिया था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ वो। और इतने में ही जंगकुक इशारे से कहने लगता है, नहीं आज तुम कहीं पर नहीं जाने वाले, तुम आज घर में ही मेरे साथ रहने वाले हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, नहीं मुझे बाहर जाने का ऑर्डर नहीं है, मैं नहीं जा सकता। और ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहने लगता है, क्या ऑर्डर, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। ताहिन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ सकता। ये कहकर ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या वो ठीक था, उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, मुझे उसे चेक करना होगा। और ये कहकर जिमिन अपने क्लास पे चला जाता है। जंगकुक ताहिन का बाल सहलाने लगता है और कहने लगता है, गुड बॉय, अच्छी बात है कि तुम आज कहीं पर नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं भी घर में हूँ, तुम्हें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ घर में ही रह सकते हो। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। शाम होने को आई थी और इतने में ही बेल बजती है। ताहिन डोर ओपन करने ही वाला था कि जंगकुक डोर ओपन कर देता है। जैसे ही जंगकुक डोर ओपन करता है, सामने जिमिन होता है। जिमिन जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सरप्राइज होकर बस बड़ी बड़ी आंखों से देख ही रहा होता है और फिर कहने लगता है, प्रोफेसर जंगकुक आप। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम अंदर आ सकते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस, तुम्हें तो पता ही है मैं प्रोफेसर जंगकुक हूँ और तुम जिमिन है ना। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस प्रोफेसर। और फिर वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए अंदर आता है। अंदर आते ही वो ताहिन को देखता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अंदर आ जाता है और ताहिन के पास ही सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक भी उनके पास ही बैठ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, इसे अपना ही घर समझना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक किचन में चला जाता है। ताहिन तुरंत कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, एक ही घर में रहते हो और तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। वो दोनों इतना बात कर ही रहे थे। ताहिन उसे कुछ और एक्सप्लेन करने ही वाला था कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक को देखकर दोनों ही चुप हो जाते हैं। जिमिन बहुत अच्छे से जंगकुक के साथ बात करने लगता है और इतने में ही सब कोई सोजू पीने लगते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं और खाना भी खाने लगते हैं। जंगकुक और जिमिन को इतना ज़्यादा क्लोज बैठकर बातें करते हुए देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होती है। वो बहुत ज़्यादा सोजू पीने लगता है और देखते ही देखते वो अपने बालकनी में चला जाता है और उन्हें ही देखकर सोजू पी रहा होता है। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, तो फिर मुझे अभी चलना चाहिए। और इतना कहते ही वो ताहिन को बाय कहने के लिए बस उठने ही वाला था कि ताहिन वहाँ पर आ जाता है और चुपचाप जंगकुक को हक कर बैठ जाता है। जंगकुक को समझ नहीं आता कि ताहिन ऐसा क्या कर रहा है। जिमिन उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है और कहने लगता है, सर शायद मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप ताहिन का संभाल लीजिएगा, मुझे अभी चलना चाहिए। ये कहकर जिमिन वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। जंगकुक थोड़ा सा एम्बेरस तो फील करता है, लेकिन वो ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और ताहिन को अच्छे से अपने बाहों में भर लेता है और कहने लगता है,
ते तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है जब तुम ज़्यादा पीते हो। क्या तुम्हें मैंने कहा नहीं कि तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए? तुमने इतना पिया क्यों? और ये सुनकर भी ताहन कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ जॉन्गकुक के साथ बहुत ज़्यादा हक कर रहा होता है। जॉन्गकुक उसे हक कर लेता है और दोनों ही सोफ़े पर ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और ताहन अपने क्लास पे होता है, उसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है और कह रहा होता है, ओहो, सबसे ज़्यादा हैंडसम और सबका क्रश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? लेकिन ताहन उसे एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ताहन उसके साथ रहता है और उसके सर्वेंट जैसा उसका सारा काम करता है। लेकिन ताहन ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वो चुपचाप जिमिन का सब कुछ बातें सुनता ही रहता है। जैसे ही क्लास ओवर होती है और ताहन अपने घर की ओर चलते हुए जा ही रहा था कि उसे एडिटर का कॉल आता है। एडिटर कहने लगते हैं, ताहन क्या तुम फ्री हो बात करने के लिए? ताहन कहने लगता है, ये सब बोलिए क्या बात है? एडिटर कहने लगता है, ताहन दरअसल हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारा ये सीरीज़ पब्लिश करें। ये सुनकर ताहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहन कहने लगता है, लेकिन सर मेरे जॉब का क्या? और ये सुनकर एडिटर कहने लगते हैं, हमें माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारा पहला सीरीज़ इतना भी सेल नहीं हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये सीरीज़ भी काम आएगी। हमें नहीं लगता कि इससे हमारी कोई प्रॉफिट होने वाली है। इसीलिए हम सभी ने, हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे इस सीरीज़ को पब्लिश नहीं करने वाले। वी आर सो सॉरी। और ये कहकर एडिटर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ताहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड हो चुका था। उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो वहीं पर रोड पर बैठ जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन सब कुछ सोचते हुए अपने ही रूम के वॉशरूम में बैठा हुआ था। जॉन्गकुक जैसे ही शाम को घर लौटता है, वो देखता है कि सारी लाइट्स ऑफ है। जॉन्गकुक फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ताहन जब भी पूरे लाइट्स ऑफ कर देता है, ताहन बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। ये सब सोचते हुए जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सारी लाइट्स ऑन करता हुआ वो अंदर जाता है। वो पहले तो किचन में चेक करता है और फिर लिविंग रूम में। वो देखते ही देखते ताए के रूम में जाता है और ताए को पुकारने लगता है, लेकिन ताए कहीं पर नहीं होता। देखते ही देखते जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करता है, वो देखता है कि ताहन वॉशरूम में नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ है। जॉन्गकुक तुरंत ही उसके पास जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो उठो यहाँ से। और ये सुनते ही ताहन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, सॉरी, मैंने डिनर नहीं बनाया है, मैं अभी बना देता हूँ। ये कहकर ताहन उठने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसकी हालत देखकर समझ जाता है और फिर कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। और ये कहकर वो बस उसे लिविंग रूम में लेकर जाता है और सोफे पर बिठा देता है। इस बार ताहन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो एक कॉमिक राइटर कभी नहीं बन सकता। उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सब सोचकर ताहन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। जॉन्गकुक उसके पास ही सोफे पर बैठ जाता है और उसे हक करते हुए कहने लगता है, क्या हुआ तय? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? ताहन कुछ भी नहीं कह रहा था। जॉन्गकुक तुरंत ही उठकर जाता है और उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाता है और कहने लगता है, तुम इसे पी सकते हो, तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? ताहन कुछ भी नहीं कह रहा था। जॉन्गकुक तुरंत ही उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। जॉन्गकुक ने आज तक 1 साल में कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया था, लेकिन आज वो ताहन के लिए खाना बना रहा था। वो ताहन के लिए अच्छा सा खाना बनाता है और फिर ताहन को उठाकर अपने साथ ही डाइनिंग पर लेकर चला जाता है। दोनों ही खाना खाने लगते हैं। ताहन खाना भी नहीं खा रहा था, लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक एक बाइट उसे खिलाता है, ताहन को खाना अच्छा लगता है और वो खुद से बाकी का खाना खाने लगता है। देखते ही देखते दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, चलो हम दोनों को शावर लेना है। ताहन उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जॉन्गकुक ताहन को वॉशरूम में लेकर जाता है, उसके कपड़े रिमूव करता है और खुद के भी कपड़े रिमूव करता है। और देखते ही देखते दोनों ही बाथटब में होते हैं, जहाँ पर जॉन्गकुक पर ताहन लीन कर सोया हुआ होता है। जॉन्गकुक उसे धीरे धीरे पानी से नहला रहा होता है और उसके ऊपर सोप अप्लाई कर रहा होता है और कह रहा होता है, अब बताओ क्या बात है? ताहन को थोड़ा सा काम महसूस होता है। ताहन कहने लगता है, मुझे आज कंपनी से निकाल दिया गया, मैं और उस सीरीज़ पर काम नहीं कर सकता।
पता नहीं कौन सा एडिटर मुझे फिर से काम देगा और मेरे काम को पब्लिश करेगा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, बस इतनी सी बात है, तुम इसके लिए इतना ज़्यादा अपसेट थे। ये सुनकर ताहन के मन ही मन में ताहन सोचने लगता है, इनके लिए ये इतनी सी बात है, मेरे लिए पूरा दुनिया ही उजड़ चुकी है। और ये सोचकर भी ताहन कुछ नहीं कहता। देखते ही देखते दोनों नहा लेते हैं और फिर जंगकुक ताहन को अच्छे से ड्राई कर देता है और दोनों ही बेड पर होते हैं। ताहन जंगकुक के बाहों में होता है। जंगकुक कहने लगता है, सुनो ताए, चाहे तुम राइटर बनो या ना बनो, चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ। तुम ऐसे दुखी नहीं रह सकते। ये सुनकर ताहन तुरंत कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, आप गुस्सा होंगे ना, मैंने आज डिनर भी नहीं बनाया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं डिनर के वजह से तुम पर गुस्सा क्यों होगा, उल्टा मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारा ख्याल रखते हुए। तुम ऐसे डिप्रेस होया करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रेशियस हो। ये सुनते ही ताहन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैंने शायद पहले तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। यस, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, इवन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू ताए, आई लव यू सो मच। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास, समझ गए तुम। ये सुनकर ताहन तुरंत ही जंगकुक को हक कर लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ताहन को ऐसे रोता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। ताहन रोते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कह सका, मेरे लिए राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक कहने लगता है, आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें राइटिंग अच्छा लगता है और तुम्हें कॉमिक राइटर बनने वाले हो और ज़रूर ही तुम एक दिन बहुत बड़े कॉमिक राइटर बनोगे। मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे ही रोते हुए कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। और ये कहकर वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। जंगकुक भी उसे बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।